नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियां कितनी होती है और कौन कौन सी होती है। तो पहला छुट्टी है औसत वेतन छुट्टी, जिसे LAP भी बोला जाता है। ये एक वर्ष में 30 दिन दिया जाता है और यह सभी अस्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को भी दिया जाता है। यह एक वर्ष में 2 बार दिया जाता है, जो 1 जनवरी को 15 दिन और 1 जुलाई को 15 दिन के हिसाब से दिया जाता है। कुल एक वर्ष में 30 छुट्टी दी जाती है। यदि छुट्टी में अधिकतम 300 दिनों तक इसे जमा किया जा सकता है और एक बार में अधिकतम 180 दिन की औसत वेतन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। प्रति 5 दिनों से अधिक एवं 10 दिनों तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में 1 दिन का अर्जित अवकाश की कटौती अवकाश पंजिका से की जाती है। यानी यदि कर्मचारी 5 दिन से अधिक एवं 10 दिन तक अनुपस्थित रहने की स्थिति है, तो उस स्थिति में 1 दिन की एक्स्ट्रा कटौती होती है। आगे है अर्ध वेतन छुट्टी, जिसे LHP भी बोला जाता है। ये एक वर्ष में 20 दिन की छुट्टी दी जाती है, जो सभी अस्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को दिया जाता है और यह वर्ष में 2 बार करके मिलता है, जो 1 जनवरी को 10 दिन और 1 जुलाई को 10 दिन दिया जाता है। कुल 20 दिन का छुट्टी दिया जाता है। इसे जमा करने की कोई सीमा नहीं होती है। अगला है कम्यूटेटेड छुट्टी, जिसे कम्यूटेटेड सिक लीव बोला जाता है। यह छुट्टी चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत होगी तथा अर्ध वेतन छुट्टी से दुगने दर से कटौती होती है। आगे है लीव नॉट ड्यू। इसे अस्थायी और अस्थायी सभी कर्मचारियों को दिया जाता है। जब इसके खाते में कोई छुट्टी बकाया न हो, तब ये छुट्टी दिया जाता है, जो पूरे सेवा काल में चिकित्सा प्रमाण पत्र पर 360 दिनों तक दिया जाता है। आगे मिलने वाली अर्ध औसत वेतन के आधार पर स्वीकृत की जा सकती है। आगे मिलने वाली अर्ध वेतन छुट्टी से डेबिट की जाती है। यानी लीव नॉट ड्यू जो होता है, यदि कर्मचारी का खाते में कोई भी छुट्टी नहीं है, तो ये एडवांस के रूप में दिया जाता है और जब अगले साल जब उसे दिया जाएगा तो उसे डेबिट कर दी जाती है। इस अवधि में अर्ध वेतन अवकाश के समान वेतन का भुगतान किया जाता है। आगे है अध्ययन छुट्टी, जिसे स्टडी लीव भी बोला जाता है। तो यह पेशेवर तथा तकनीकी प्रशिक्षण एवं उच्च अध्ययन के लिए, जिसका सीधा संबंध रेल कार्य का बेहतर बनाना है, के लिए मिलती है और ये एक बार में 12 माह का मिल सकता है और अधिकतम पूरे सेवा काल में 24 माह तक मिल सकता है। आगे है मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव। सभी अस्थायी और अस्थायी महिला कर्मचारियों को 2 जीवित बच्चों के लिए दिया जाता है और यह 180 दिनों तक मिलती है। बच्चा गिरने या गर्भपात की स्थिति में पूरे सेवा काल में 45 दिन तक की छुट्टी दी जाती है। यह किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है। अगला है कि महिला कर्मचारियों को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी, उसके बराबर छुट्टी वेतन दिया जाएगा और किसी छुट्टी खाते से कटौती नहीं होगी। आगे है पितृत्व अवकाश पैटर्निटी लीव। ये सभी पुरुष रेल कर्मचारियों को 2 जीवित बच्चों के लिए पत्नी के प्रसव काल में 15 दिन के लिए स्वीकृत किया जाता है, जो प्रसव के 15 दिन पूर्व तथा प्रसव के बाद 180 दिनों तक लिया जा सकता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि प्रसव के 15 दिन पहले तक ले सकते हैं और 180 दिन
इसकी वैलिडिटी होती है कि 180 दिन के अंदर इसको लेना होता है। तो 180 दिन के अंदर ही इसे ले सकते हैं। इस दौरान छुट्टी नहीं लेने पर इसे समाप्त माना जाएगा। इसे किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है और ये 15 दिनों की छुट्टी एक बार ही में स्वीकृत होती है और यानी इसे लेने के लिए 15 दिन लगातार लेना पड़ता है। आगे किसी छुट्टी खाते से कटौती नहीं होगी, यानी 15 दिन का पैटर्निटी लीव जो होता है ये अलग से मिलता है और कोई भी खाते से यह छुट्टी कटौती नहीं होगी। आगे है विशेष अशक्तता अवकाश, जिसे स्पेशल डिजेबिलिटी लीव भी बोला जाता है। यह रेल कर्मचारियों को कर्तव्य निर्वहन करते समय किसी द्वारा चोट पहुंचाने के कारण अशक्त होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मिलता है और यह अधिकतम 24 माह के लिए स्वीकृत की जा सकती है और इसे किसी भी छुट्टी खाते से कटौती नहीं होती है। यानी कार्य के दौरान कोई भी रेलवे कर्मचारी को यदि चोट लग जाती है तो वह हॉस्पिटल से चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करेगा और उस चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर उसे 24 माह तक छुट्टी की स्वीकृति दी जा सकती है।